हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड मैं कराऊंगी और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद ट्राई करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे, वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही थे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हमें एक्स वाई में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 2x है और माइनस 3y है, और यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई। अगर हम इसको 2x प्लस 2y मतलब पूरा 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 कर देंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में से फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x वाला वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू। इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 है। लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड है उसको लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए 2x माइनस 3y को किससे सब्ट्रैक्ट किया? 2x प्लस 2y से। एंड 4 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 10। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? ये 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6। यार 2x से 2x क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्लस 2x है, माइनस 2x है, यहाँ पे क्या बचा है? टोटल माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 6/5। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे? 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 5 5 इज 25, 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। तो मैं दोनों x और y की, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। ओके, ऐसे हम वैल्यूज़ को एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद ट्राई करना है। सेकेंड है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो हमें दिख रहा है
कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम y के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। यहाँ पे भी 4y है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 4y हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा और हमें वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इक्वेशन मिलेगी हमें? 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब नाउ सब ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। सॉरी, थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। तो अब ऐड करते हैं। थर्ड क्या है? 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10। और ऐसे इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 है, नीचे वापस इसी के नीचे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं, ऐड कर निशान लगा के यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। 3 प्लस 4 7x इज इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4y, यहाँ पे 4y है, 4y से 4y कैंसिल हो गया। यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालेंगे? y की वैल्यू। तो 2x 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ओके, जब y की वैल्यू 1 आ गई तो हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। थर्ड है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस 4, इसको इक्वेशन 1 मान लिखते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? 9x माइनस 2y इस साइड आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम कौन सी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें कोफिशिएंट सेम मिल जाए और हम इसको एलिमिनेट करते हैं उस वेरिएबल को। तो हमें दिख रहा है अगर हाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 से करेंगे 3 इंटू 3 9x, यहाँ पे भी 9x है, तो x जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते तो 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है इसलिए 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 2y, इसको इसी की जस्ट क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो साइन चेंज नहीं होते, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 9x प्लस में है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, जो 2y है ये माइनस का है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये 7 प्लस है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब 9x माइनस 9x तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 15y और प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 5/13। y की वैल्यू 5/13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो 9x माइनस माइनस प्लस
10/13 इज इक्वल्स टू 7। तो 9x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13। जब इस साइड जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो 9x यहाँ से क्या आ जाएगा 13 इंटू 7 माइनस 10, यानी कि कुछ होगा समथिंग 13 इंटू 7 91, 91 माइनस 10 यानी कि 81, 81/13। हमें पता है x इज इक्वल्स टू 81/13 इंटू 9। 9 से 81, 9 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 9/13। x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करते हैं x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एंड x - y/3 इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। मल्टीप्लाई हम क्या करते थे, यहाँ पे देखते हैं हम 2, अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम ले लें, आप किसी भी वेरिएबल की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते हैं। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ उस वेरिएबल में नहीं, पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 2x, 2 इंटू ये की हो 2y/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, इसी के नीचे जस्ट लिख देते हैं x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दोनों को क्या किया ऐड। तो जब भी ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सब तब साइन चेंज होते हैं। तो 2y/3 और 2y/3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। 2x + x/2 क्या हो जाएगा 5x/2 एंड 6 और -1 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 - y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो -y/3 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि 3 - 2 -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं +1 आएगा, तो यहाँ से y माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस होगा, तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में याद रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इनको करना था। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया है, तो उसी तरीके से आप इन इक्वेशंस को फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशंस हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो लीनियर प्रॉब्लम्स दी गई है इनको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो फर्स्ट है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर 1 को ऐड किया न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट किया 1 को डिनोमिनेटर में से, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो क्या मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और जब हम 1/2 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो सॉरी जो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 अगर हम ऐड करेंगे सिर्फ 1 को किस में डिनोमिनेटर में, तो हमें फ्रैक्शन बताना है कि एक्चुअली वो फ्रैक्शन क्या है। तो मान लेते लेट द फ्रैक्शन a x/y, फ्रैक्शन को क्या मान लिया हमने x/y मान लिया। x जिसमें न्यूमरेटर है, यहाँ पे लिख दे रही है न्यूमरेटर है, और y क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, x क्या है न्यूमरेटर एंड y डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले 1/1 ने क्या बोला है फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर x है उसमें क्या किया 1 ऐड किया, डिवाइड में क्या है y एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी y डिनोमिनेटर उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन क्या मिल रहा है हमें 1।
क्या मिल रहा है हमें, फ्रैक्शन 1 मिल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 में y माइनस 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा अगर हम सिर्फ 1 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 को ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो x अपॉन वाई प्लस 1, फ्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दो इक्वेशन मिल गई तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -1, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3, तो y से y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3, x क्या है 3। अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5, y 5। x और y मिल गए तो हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई था, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/5। ओके, सेकेंड है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात है, तब की बता रहे हैं कि नूरी 3 टाइम्स है सोनू से। अगर सोनू की एज 3 है और सोनू की एज 10 है, तो 5 साल पहले वो 3 टाइम्स थी, नूरी क्या थी, 3 टाइम्स थी सोनू की एज की। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद क्या दिख रहा है कि नूरी है वो 2 टाइम्स है सोनू से, उसकी एज जो है 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो भी प्रेजेंट एज में दोनों कितने साल के हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y। नूरी की एज x एंड सोनू की एज हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years ago क्या है कि नूरी 3 टाइम्स है सोनू से, यानी कि अभी x है तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएंगे, तो x माइनस 5, ये क्या होगी नूरी की एज। अब वो कितने 3 टाइम्स है किसकी, सोनू की एज की, सोनू y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 होगा, तो उसे इससे क्या है 3 टाइम्स है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, 10 years लेटर, मतलब प्रेजेंट 10 मतलब अब नाउ, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, तो दोनों की एज में 10 ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 10 जो नूरी है वो क्या है 2 टाइम्स हो गई 10 साल बाद जो एज होगी सोनू की, तो सोनू की एज y प्लस 10 हो जाएगी 10 साल बाद, तो उसके 2 टाइम्स है नूरी, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख सकते हैं हम x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये -3y है ये +2y हो गया, तो क्या हो जाएगा -y, यहाँ पे -10 -10 -20, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 20,
y, यानी कि सोनू की एज क्या हो गई 20 है अभी प्रेजेंट में। अब इस y इज इक्वल्स टू 20 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40, x इज इक्वल्स टू 50, तो नूरी की एज क्या आ जाएगी 50, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर 50 एंड 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 50 एंड 20 ईयर्स। ओके। थर्ड है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स हैं एक नंबर की, उनकी डिजिट्स का सम क्या है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जैसे कि पहले कोई नंबर है वो 93 है, तो इन दोनों डिजिट का सम 9 है, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 63 मान लो 63 है एक नंबर है, तो 6 + 3 जो डिजिट्स है उनका सम क्या है 9 है। अब उनने बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्स यानी कि ये जो 63 ऐसे में लिखा हुआ है तो वो 36 हो जाए, रिवर्सिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, फाइंड करना है नंबर, तो हम मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट, ये टेंस वंस डिजिट यूनिट डिजिट इसी को बोलते हैं वंस, टेंस तो ये यूनिट डिजिट होती है, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट भी x एंड टेंस डिजिट भी y, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 10x + y, सॉरी यूनिट डिजिट हमने x मानी है ना, तो 10y + x हो जाएगा नंबर, ठीक है। कैसे होगा देखो, जैसे ये 63 है तो 63 को क्या लिख सकते हैं 60 + 3, 60 + 3 यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वही 10 × y + 3, तो यही क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा, यानी x, तो ये क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया 10y + x, ठीक है। अब एक नया नंबर आफ्टर रिवर्सिंग के बाद, यानी ये 63 है तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो नंबर क्या मिल जाएगा हमें, तो आफ्टर रिवर्सिंग के बाद नंबर क्या मिलेगा हमें 10x + y, रिवर्स हो गया ना, जैसे ये 63 है तो 36 हो गया, यानी इसको जब इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे 30 + 6, तो रिवर्स हो गया क्या नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उन्होंने बोला है कि जो डिजिट्स का सम है दोनों वो क्या है 9 है, तो हम डिजिट्स का सम लिख देंगे, तो x + y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और उसके बाद बोला है उन्होंने कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो नंबर क्या हो गया 9 टाइम्स हो गया 10y + x, नंबर यही था 10y + x, तो वो 9 टाइम्स हो गया जब उसके जो डिजिट्स है उनको रिवर्स किया, 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे अब 90y + 9x = 20x + 2y, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा कुछ 29, 90 एंड 2, तो 90 - 2 यानी कि 88y = 20 - 9 20 - 9 यानी कि 11x, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 88, 11 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x - 8y = 0, ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल जाएगी, ठीक है। x - 8y = 0, क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x + y = 9 एंड x - 8y = 0, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल, y + 8y यानी कि 9y = 9, तो y = 1,
y की वैल्यू क्या मिल गई 1, यानी कि जो 10th डिजिट पे जो नंबर है उसकी वैल्यू है 1। अब इस 1 को वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x + 1 = 9, तो x = 8। x क्या आ गए 8, यानी कि जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो क्या है 1 है। तो हमें जो नंबर मिलेगा, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमने क्या माना था 10y + x माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 × 1 + 8, यानी कि 18। जो हमें नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा 18। ओके। फोर्थ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में उसने विदड्रॉ किए, कितने पैसे निकाले बैंक से 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि जो मुझे 2000 रुपीज़ आप दोगे वो सिर्फ और सिर्फ 50 के नोट होने चाहिए और 100 के नोट में होने चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट्स मिले टोटल 25, 50 और 100 के नोट्स मिला के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव, यानी उसको टोटल कितने रिसीव नोट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये के नोट को हम x मान लेते हैं एंड ₹100 के नोट्स को हम y मान लेते हैं कि अगर उसको x 50 रुपये के कुछ x नोट्स मिले और 100 रुपये के कुछ y नोट्स मिले। ओके, तो अब उसको टोटल नोट, सबसे पहले टोटल नोट्स उसको 25 मिले, यानी कि x + y = 25। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। टोटल नोट्स उसको 25 मिले ना 100 और 50 के मिला के। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बोला है कि कितने रुपए उसने निकाले 2000, हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अगर 2000 रुपीज़, यानी कि 50 × x + 100 × y = 2000 होगा ये या नहीं। यानी कि कुछ मान लो 10 नोट्स है, 10 50 के, तो 50 × 10 500 प्लस 100 के कितने नोट्स हो जाएगी 100 × 15 1500, तो टोटल 2000 रुपीज़ हो गए ना। इसलिए 50 × x, यानी कि 50 के कुछ x नोट्स मिले प्लस 100 के कुछ y नोट्स मिले = 2000 रुपीज़ के अंडर होंगे। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, यानी 50x + 100y = 2000। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो मल्टीप्लाई बाय 50 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50x + 50y = 50 × 25 करेंगे तो क्या आएगा 1250। अब इस इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 50x + 100y = 2000। क्या किया सब्ट्रैक्ट, तो साइन क्या होंगे चेंज, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तीनों में माइनस आएगा। तो 50x - 50x कैंसिल हो गया, 50y - 100y यानी कि माइनस का 50y = 2000 - 1250। 2000 में से 1250 जाएंगे तो क्या बचेगा 750 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से y = 750/50 करेंगे, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा 15। y क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो x + 15 = 25। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा 10, यानी कि 50 के जो नोट्स हैं उसके पास वो कितने हैं 10 है, एंड ₹100 के जो नोट्स है वो कितने हैं 15 है। ठीक है, टोटल 25 नोट्स है, तो 10 + 15 25 हो गए। तो 50 के 10 नोट्स है एंड 100 के 15 नोट्स है, और दोनों टोटल नोट्स मिला के उसको कितने रुपए मिले 2000 रुपीज़। ओके, फिफ्थ पार्ट है, अ लर्निंग library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। ठीक है, एक लाइब्रेरी है उसमें फिक्स चार्ज है, 3 दिनों के लिए एक फ़िक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है जब हर दिन के हिसाब से। ठीक है,
तो सरिता ने पेड किए 27 रुपीज़ बुक केप्ट फॉर 7 डेज़। उसने एक बुक है 7 दिनों तक रखी, तो उसके पेड कितने रुपीज़ किए 27। और जो सुशी है उसने पेड किए हैं कितने रुपए जमा किए 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन बुक रखी और उसने 21 रुपीज़ पेड किए हैं। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज और चार्ज निकालना है ईच एक्स्ट्रा डे के लिए, ठीक है। तो हम करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी रुपीज़ एक्स। जो फर्स्ट 3 days है उसके लिए रुपीज़ फिक्स चार्ज क्या हो गया एक्स, एंड एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा चार्ज बोल लो, एक्स्ट्रा चार्ज बी रुपीज़ वाई, एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सरिता ने 27 किए हैं बुक केप्ट फॉर 7 days। तो 7 days है, यानी जो स्टार्टिंग के 3 days है तो उसको फिक्स चार्ज उन 3 दिन के लिए एक्स रुपये जमा करने पड़ेंगे, और जो बाकी के 7 में से 3 जाएंगे तो 4 days है उनके लिए वाई रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। 3 दिनों का तो एक्स ही चार्ज है, फिक्स्ड है कि एक्स 3 दिन तक एक्स चार्ज देना पड़ेगा। जो बाकी के हर दिन जो चार्ज लगेंगे वाई के हिसाब से, तो वाई 4 इंटू 4 दिन बचे हैं 3 के बाद, 7 दिन टोटल थे ना, तो 4 दिन बचे, तो 4 इंटू वाई, एक दिन का वाई चार्ज देना पड़ेगा, तो 4 दिन का भी 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टोटल कितना है 27। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकेंड, सुशी ने क्या पे की है 21 फॉर 5 days। तो 3 दिन के लिए तो टोटल उसका एक्स अमाउंट था, बाकी के 5 दिन है तो 2 दिन बचे, तो 2 दिन के लिए उसने वाई पे की है इज इक्वल्स टू 21। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 माइनस 2y यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21, 27 में से 20 बन जाएंगे तो क्या बचेगा 6, तो y इज इक्वल्स टू 3, y क्या हो गया 3 हो गया। अब इस y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21, तो x इज इक्वल्स टू 50। यानी जो 3 दिनों का चार्ज है जो फिक्स्ड है वो है ₹50। तो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days ₹15 है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर डे का क्या है ₹3 है, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज हो गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।